हेलो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम चैप्टर 7 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर का नाम था। ठीक है, हम जहाँ से छोड़ा था वहीं से पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द मैसेज टू अदर्स इज नोन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, अपने मैसेज को किसी और तक कन्वे करना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द मैसेज। ओके, conveying the message. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. मतलब हमारे पास बहुत डिफरेंट काइंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए और एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए भी। कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, नेमली पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक पर्सनल कम्युनिकेशन और एक मास कम्युनिकेशन। Through newspaper, radio and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. जब हम न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न के थ्रू बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। और जब सैटेलाइट्स, इंटरनेट, वायरलेस टेलीफोन इन मोड्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है उन्हें बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। Places where people build their homes are called settlements. Early settlements grew near the river valleys because of the easy availability of water and fertility land there. जो प्लेसेस सेटलमेंट्स वो जगह होती हैं जहाँ लोग अपने रहने की जगह बनाते हैं। पहले जो सेटलमेंट लोग किया करते थे वो रिवर वैलीज के पास, जहाँ पर उनको वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो और लैंड फर्टाइल मिल जाए। By and by, human settlements became larger with the development of trade, commerce and manufacturing. जैसे जैसे ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट होता गया, ह्यूमन सेटलमेंट भी डेवलप होता गया। Urban settlements are found in towns and cities. People here are engaged in manufacturing, trading and services. जो अर्बन सेटलमेंट्स होता है वो टाउन और सिटीज़ में होते हैं और यहाँ के जो लोग होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में इंक्लूडेड रहते हैं। ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन द अर्ली डेज पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फुट। जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने तक के लिए हमें हेल्प करता है। और पहले जो लोग हुआ करते थे वो पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो गुड्स को कैरी करने के लिए जानवरों का भी इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि डंकी, म्यूल्स, बलक्स, कैमल्स, इन सब का यूज़ किया करते थे। अब जो एरोप्लेन है ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये हमारा टाइम और एनर्जी जो दोनों ही हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं उनको सेव करता है। और जो 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम आगे पढ़ ही चुके हैं वो कौन कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। रोड्स मेटल्ड और अनमेटल्ड दोनों होती हैं। मनाली में जो लेह हाईवे है हिमालयन माउंटेन में, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। मतलब मनाली का जो लेह हाईवे है जो हिमालयन माउंटेन में भी जाता है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रोडवे है। रोड्स जो अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं उन्हें सबवेज या अंडरपाथ्स कहते हैं, और जो ऊपर बनाई जाती हैं मतलब स्ट्रक्चर उनका जो रेज्ड स्ट्रक्चर रहता है उन्हें फ्लाईओवर्स कहते हैं। द रेलवेज कैरी पीपल एंड हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। रेलवे लोगों को जो भारी भारी सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर सकती है, और जो रेलवे का नेटवर्क है वो प्लेन एरियाज में डेवलप किया जाता है। इंडिया का रेलवे लार्जेस्ट है पूरे एशिया में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सी रूट्स और ओशियनिक रूट्स जो मर्केंडाइज और गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। ये रूट्स होती हैं जो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट्स को कनेक्ट करती हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। सिंगापुर, मुंबई एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरो साउथ अमेरिका, डरबन, केप टाउन अफ्रीका में जो है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन और रोटरडम यूरोप में है।
एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन का फास्टेस्ट मीन्स है और इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। जहाँ पर कोई रोड्स और रेलवेज नहीं है वहाँ हम एयरवेज के थ्रू पहुँच सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड अदर एसोसिएटेड वर्क्स। हेलीकॉप्टर्स जब बहुत ज़्यादा काम आता है, जब कहीं कैलेमिटीज़ हो तो वहाँ पर पीपल को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस वगैरह में हैं। द प्रोसेस बाय विच वी कन्वे मैसेज वो कम्युनिकेशन है। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। जो सैटेलाइट्स हैं ये इन्होंने हमारा मोड ऑफ मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्टर बना दिया है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। अब हम देख सकते हैं कि अब हम वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर भी है और इसने हमारे काम काज को बहुत आसान भी बना दिया है। इंटरनेट भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड तक प्रोवाइड करने के लिए और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से हैं। रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज और रेलवेज। रोडवेज मेटल्ड, अनमेटल्ड, सबवेज और फ्लाईओवर्स इन टाइप्स की होती हैं और वाटरवेज इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स 2 टाइप्स की होती हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट में सभी टर्म्स की को डिफाइन किया गया है। सेटलमेंट, इट refers to a place where people build their homes. Site, it refers to a place where a building or a settlement develops. Transhumance, it is a seasonal movement of people. Compact settlement, it is a closely built area of dwellings. Scattered settlement, when dwellings are spaced over an extensive area. Transport, it is the means by which people and goods move from one place to another. Metalled roads, these are pakka roads and are used in all the weather. Unmetalled roads, these are kacha roads, they are out of work during the rainy season. Subways, underground roads are called subways. Flyovers, these are built over raised structures. Communication, the process through which we convey messages to others. Mass media, newspapers, radio and television are called mass media because they communicate with a large number of people at the same time. तो ये आपका 7th चैप्टर ज्योग्राफी का पूरा हुआ। आई होप कि आप इसे रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।